तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को हम लोगों जो डेमो है या जो टेस्ट देना है वो इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को जो टेस्ट था वो M1 पेपर के लिए कुछ आइडिया दे दिया था। चलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा टेस्ट M3 पेपर के लिए यानी पाइथन के लिए। तो पाइथन का इस बीच जो टाइम बचा था मैंने एक कोडिंग भी टाइप की और आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज ए प्रोग्राम। आपको एक लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पाइथन लैंग्वेज हम लोगों को ले लेनी होगी। और उसके बाद दिया गया है कि आप अपना प्रोग्राम चेक कर सकते हैं बच्चों कंपाइल बटन दबाकर। तो आप जो प्रोग्राम यहाँ टाइप करेंगे उसमें कंपाइल बटन अगर आप यहाँ प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम में एरर्स क्या है वो आप देख पाएंगे। उसके साथ ही साथ जैसे ही आप सबमिट कोड बटन दबाएंगे तो सबमिट कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर नीचे आउटपुट में कोड भी दिखाई देगा। ये जो बॉक्स है बच्चों इनपुट के लिए, क्योंकि पाइथन में आप लोगों को पता है कि आप लोग इनपुट करने के लिए भी स्टेटमेंट यूज करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट इनपुट करनी है, इनपुट योर कोड, यूज स्पेस और एंटर टू प्रोवाइड मोर देन वन इनपुट। अब जैसे आपको एक्स की वैल्यू इनपुट करनी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50, फिर एंटर लिखा 30। तो ये वैल्यू एक्स में चली जाएगी और ये वैल्यू वाई में चली जाएगी। इनपुट की स्क्रीन जो है आपको उसमें अलग से नहीं मिलेगी जैसे कि आइडियली शेल में मिलती थी। तो इनपुट यहां से देखना है, आउटपुट यहां से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कोई भी कोडिंग बनाइए, इनपुट वाला झंझट ही मत रखिए, वैल्यू इसको यहीं पे ही दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने पास फेल का प्रोग्राम बनाया तो मैंने स्टूडेंट्स की वैल्यूज यहीं दे दी कि इसके नंबर 75 है, इसके 45 है, चार्ली के 90 है और डेविड के 55 है, बस। तो इनपुट का झंझट ही नहीं। तो इसमें मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर दिया है। और टाइप करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रोग्राम में जैसे कि यहाँ पे हमने पासिंग स्कोर 60 रखा हुआ है और यहाँ पर यूजर्स की वैल्यूज इनपुट करा दी गई है। ये आप नॉर्मल टाइप करेंगे बच्चों, जैसा भी आप लोगों को यहाँ पे दिया है। इफ स्टेटमेंट लगाया हम लोगों ने, अब मेरे को इससे कंपाइल करना है। जब मैं कंपाइल करूंगा अगर कोई एरर होगी तो आपको यहाँ एरर दिखेगी, और अगर एरर नहीं है तो उसके बाद सीधा सबमिट कोड आप करिए और आपको नीचे इसका आंसर दिखाई दे देगा कि ये पास हो गया, ये फेल हो गई और ये दोनों पास हो गए। बस सिंपल सा है ये। तो इस तरीके से हम लोग इसे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। इसका कारण क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ये 20 नंबर्स का है। ठीक, अब मैं आपको पूरा बता देता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन कैसे समझना है। ये तो 20 नंबर्स का आपका पहला प्रोग्राम हो गया, जिस प्रोग्राम में देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि आप लोगों को स्कोर देना है 0 से लेके 1 के बीच में। और स्कोर कैसा होगा, जैसे बच्चे ने मान लीजिए इफ कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी थी स्कोर इतना हो या रिजल्ट इतना है, तो यहाँ पर आपको इफ लेके चलना पड़ेगा कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.5। तो 0.5 से ऊपर अगर स्कोर जा रहा है तो पास की जगह यहाँ पे क्या लिख देना है, एफ, एफ आई, इस तरह। फिर एक इफ लगाया, स्कोर इज ग्रेटर देन 0.6 तो डी आए। ये पूरा कोडिंग आपको ऐसे लिखनी होगी। तो इफ कंडीशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ आएगा। 20 नंबर का ये है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, अगले 20 नंबर का प्रोग्राम ये है। इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पाइथन का ले लिया और यहाँ पे देखा लिखा गया राइट ए पाइथन फंक्शन दैट मेक अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर and return a string with every successive repetitive character replaced by and example parameter may be replaced by ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो इन्होंने दे रहे हैं ये सब हमारे प्रैक्टिकल वाले सैंपल्स में दिए गए सभी के सभी। तो आप कोई नाम डालते हैं तो जहां जहां पर आपके नाम में ए लिखा हुआ है वो नाम जो है वो आपका इससे चेंज हो जाए, या ई लिखा है कोई भी चीज जो है वो सिंबल से चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो उसका एक प्रोग्राम है 20 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 वाले में क्या दिया गया है। पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ओनली दोज नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, the number must be divisible by 2, if the number is greater than 2000 then the stop the loop। तो आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करनी है, उनमें से सिर्फ वो प्रोग्राम्स आउटपुट में दिखाने हैं जो कि डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो आपको एक वही मॉड फंक्शन का यूज करना है। और अगर प्रोग्राम आपका 2000 के ऊपर है तो लूप बंद हो जाए। ये 40 नंबर का है। आगे भी दिखाता हूं आपको, थर्ड क्वेश्चन दिया है, ये 15 नंबर का है। ये भी एक क्वेश्चन है 15 नंबर का है। और ये भी क्वेश्चन है एक 15 नंबर का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना इतना। और एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसा ट्रिकी पार्ट दिखा रहा हूं जो कि गजब कर देगा आपको। ठीक, तो मैं इसके लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं ताकि ये किसी के रिकॉर्डिंग पोर्शन पे ना आए। तो मैंने इसको पॉज कर दिया है।
तो बच्चों सबसे बड़ी एक इशू ये आ रही है बच्चों को कि हम कौन कौन से सवाल पूछें या कौन कौन से सवाल आने की उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को कुछ डेमो सवाल दिखा रहा हूं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखते हैं, वो सवाल आपके लिए दी इम्पोर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने M3R5, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। ओके, तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हमें कौन से सवाल तैयार करने हैं। तो आप लोगों ने अगर गेस्ट पेपर ले रखा है तो गेस्ट पेपर, अन्यथा पाइथन का अगर आपने कोर्स ले रखा है बच्चों, तो आपको वो पाइथन वाला कोर्स ओपन कर लेना है। और उस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल नाम का एक पूरा फोल्डर मिलेगा, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। आपको ये न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल के फोल्डर्स ओपन करते ही आप लोगों की स्क्रीन पर ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स दिखाई देंगे। आप सीधा पहुंच जाइएगा ओल्ड पेपर्स में। मैं अभी आपको जो शाम की मीटिंग होगी उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी छांट के दूंगा। इसमें देखिए वो सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक निलेट ने प्रैक्टिकल्स में लिए हैं। मैं इसमें से आपको बता दूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ यूजिंग द रिकर्शन। पावर निकालना है किसी का भी रिकर्शन से, ये आएगा ही आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आपको दिया है मल्टीपल टू नंबर्स बाय रिपीटेटिव मेथड्स, ये क्वेश्चन। तो इस तरह के मैं आपको 10-12 क्वेश्चंस दूंगा, और ये क्वेश्चंस आप लोग, और इसके सॉल्यूशंस भी हमारे एप्लीकेशन पे यहाँ पे देखिए विद सॉल्यूशंस हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आप रट लीजिएगा। उसमें 19-20 हो सकता है, 19-20 इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने असेंडिंग बोल दिया तो आपका डिसेंडिंग आ गया, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है फेबोनेंसिक सीरीज, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको जो बताने जा रहा हूं उन तरह के क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लीजिए। जैसे कि अभी आप लोग देखें, तो मैंने कुछ ही देर पहले एक क्वेश्चन दिया था बच्चों को, या आपको दिखाया भी था इसमें, कि वो स्वैप करने का क्वेश्चन था, अपर केस एंड लोअर केस, एक ये भी आ रहा है, पैलिंड्रोम नंबर्स है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा उन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर कर लें, वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं आपको ये शाम की मीटिंग में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को यूज करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रटने हैं, बस और कुछ खास नहीं। अब आपको मैंने इसलिए बता दिया कि इससे क्या होगा, हमारे पास कम सवाल में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। एक चीज और, आपके पास टाइम की शॉर्टेज हमेशा रहेगी वहां पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल करने की आदी नहीं है। अब प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे सिंटेक्स लिखते हैं, प्रोग्रामिंग कोड ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर आपने ब्रैकेट भी गलत लगा दिया तो आपका कंपाइलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए वो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है आप में से जो, और बट नेचुरल है कि जो ओ लेवल है बच्चा इतना सीरियस होकर नहीं करता है। तो इसीलिए तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं क्वेश्चंस दूं आप लोगों को उनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसको जरूर अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। क्लियर? अभी जैसे मैंने एक अभी आपको प्राइम नंबर्स का बताया था, देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह का आपने कर लिया एचसीएफ। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि इनपुट वाला सवाल ना लेकर आप उसकी वैल्यू कांस्टेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे नंबर 1 नंबर 2 इस तरह का। इनपुट वाले में एरर आ सकती है, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया तो कई बार एरर दिखा देता है वो। तो इनपुट वाले की जगह आप कांस्टेंट वैल्यू वाला लेके चलिएगा। तो मैं आपको सारे प्रोक्शन दूंगा चारों के, M1 M2 M3 और M4 के, कि ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। और कोशिश यही करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जरूर ले लीजिएगा। और किसी के कोई डाउट्स हैं? सैमसंग SM सवाल था कोई? जी जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। नमस्ते बता, सर। नमस्ते, बताइए। जी, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ। मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ सर, आपसे बहुत दिन से जुड़ा हूँ। वो लेवल जी के बच्चे हमारे भी हैं यहाँ से। जी तो जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी तक मैं तैयारी करवा रहा था, इससे क्या नाम है, ऑफलाइन पूरा प्रैक्टिकल का तैयारी हो रहा था। तो सर ये जैसे डीएमओ करवाने के लिए मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे मिल पाएगा? आपके यहाँ से कुछ ऐसी व्यवस्था है या कोई? ये प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ डेमो के लिए निलिट ने हमें दिया है, कि आप दिखा सकते हैं बच्चों को कि इस तरीके से जी 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 प्लेटफॉर्म सर। आपको यूज करने को मिलेगा। लेकिन ये जी सर, नॉर्मल जी सर। यूजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि उसमें जैसे ही आपका टाइम मैप हो गया या 10 एरर आ गई, वो कंप्लीटेड लिखकर जी दिखाने जी लगेगा, फिर वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जी तो सर, आपको जी नहीं सर। मिल पाएगा अभी के लिए फिलहाल। जी जी सर, ठीक है सर, ये मैंने यहाँ से देख लिया है। बच्चों को फिर इसी अकॉर्डिंग गाइडलाइन देते हैं।
हाँ, ये मैंने जी जो सर, है वो धन्यवाद। आप लोगों को सभी जो है मैंने आपने सभी कोर्सेज में एक वीडियो डाल रखा है कि आप लोगों का जी जी प्रैक्टिकल मेथड कैसा है। आप इतना वीडियो दे देंगे तो ये बहुत आसानी से बच्चा समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक है अंकित का, हो गया। हसन, हसन का कोई क्वेश्चन है बच्चों? और मैं पहले सारे हाथ हटा दूं। हाँ, अब एक बार और से देखिए, किसी का और तो सवाल नहीं, क्योंकि फिर मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। एसआरवी के सवाल है, और कोई एसआरवी से बताइए आपका क्या सवाल है? सर जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं ओ लेवल के M1 M2 M3 पेपर पास आउट हूँ सर। हम्म, मैं मेरा M4 ही बचा हुआ है सर। मैंने आपका बैच परचेस किया है हम्म, जुलाई 23 वाला ठीक है। गेस्ट पेपर का। तो उसमें जो 17 प्रैक्टिकल के हैं हाँ तो हाँ, उस सफिशियंट है सर पूरे आईओटी के पूरे। लिए इस बार वो के तो, लिए। उसको भी हम फिल्टर कर देंगे आपको। वो तो है ही हाँ सफिशिएंट। सर वो उसमें भी काट देंगे, क्योंकि उसमें बड़े क्वेश्चन ब्लूटूथ वगैरह के जो आए हैं, वो सेंसर्स वो सब नहीं आ पाएंगे। वो इतने बड़े बड़े हैं, बच्चा लिख ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन ही हाँ सर आपको वो आएंगे। मतलब हाँ, छोटे छोटे आएंगे, एलईडी सर वाले अपडेट आएगा, स्मोक अपडेट कर सेंसर का। दीजिए सर उसमें। यस सर, उसमें कुछ वीडियो अपडेट कर दीजिए सर जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे हो, जो आने की ज्यादा जी जी जी, मैं वही करूंगा। संभावना हो हम्म। सर बस यही बचा हुआ है। अगला सुरजीत का है क्वेश्चन। सुरजीत बताइए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। ये पूछना था कि प्रैक्टिकल में मैंने सर कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। जी जी, तो सर कुछ बताइए मैंने इसके बताया बारे ना में कि थोड़ा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप फिर से बार बार वही चीज पूछ रहे हैं, कि जो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं सर मार्क मैं करके दूंगा वही actually क्वेश्चंस आप पढ़ अभी लीजिए। थोड़ा लेट आया था ना अभी मीटिंग में। हाँ, तो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस अभी शाम को 6 बजे फिर से मीटिंग होगी, तो जब मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस ही आप लोगों को देखने हैं। ओके ओके सर। चलिए मीटिंग बच्चों हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अभी 1 घंटे का टाइम मैं आपको और दे रहा हूँ।